So hello Game On family, I'm back here for the India versus Australia. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला मैच खेला जाना है आज मोहाली में। उस 3 मैचों की सीरीज होगी। इसके बाद 3 मैच इंडिया खेलेगी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उसके बाद इंडिया जाएगी वर्ल्ड कप, जहां पर उसे खेलने होंगे 2 वार्म अप मैचेस और बाकी लीग मैचेस। तो उससे पहले जो बड़ा मुद्दा क्या है, दिनेश कार्तिक वर्सेस ऋषभ पंत, दोनों में से किसको होना चाहिए प्लेइंग 11 में। तो उस पर ही हम बात करने आए हैं। फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन हो सकता है प्लेइंग 11 में। आप भी बताइए, फिर मैं भी कोशिश करूंगा कि बताने की कौन हो सकता है कि आज प्लेइंग 11 में। तो सारे आंकड़ों पर आपसे बात करेंगे। पहले T20 वर्ल्ड कप, माफ कीजिएगा, जो T20 आंकड़े हैं इंटरनेशनल के दोनों के, उन पर आपको दिखाएंगे वो आंकड़े। उन पर बात करेंगे 2021 के आईपीएल की, 2022 के आईपीएल की और ओवरऑल आईपीएल करियर की पूरे, कि क्या दोनों के स्टैट्स रहे हैं अभी तक। तो अगर हम बात करें ऋषभ पंत के T20 आंकड़ों पर, तो यहाँ सामने देख सकते हैं आप, 51 इनिंग खेली है उन्होंने, 58 मैचेस खेले हैं, 934 रन हैं, 739 बॉल्स खेली हैं, 65 का उनका हाईएस्ट है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। स्ट्राइक रेट है 126.39, यानी 126.39 का स्ट्राइक रेट है। और इसके बाद देखें तो जो चौके और छक्के हैं, तो उन्होंने 79 चौके और 35 छक्के लगाए हुए हैं। तो इसी के उलट जब हम कार्तिक की बात करते हैं, कार्तिक की बात जब करेंगे तो उनके स्टैट्स देख लेते हैं, उनके स्टैट्स क्या हैं T20 इंटरनेशनल में। तो उसके बाद जब हम देखेंगे कार्तिक को, तो कार्तिक ने 40 इनिंग खेली है इंटरनेशनल T20 में, 592 रन है, 423 बॉलें खेली है, 55 का हाईएस्ट है, जो कि उन्होंने हाल ही में जब कमबैक किया है आईपीएल के बाद, तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 55 रन की पारी खेली थी शानदार, और इंडिया को मैच जिताया था। देन हम देखें तो स्ट्राइक रेट है उनका 139.95, यानी 139.95 का स्ट्राइक रेट है। 28 की एवरेज है, 64 चौके मारे हैं और 21 छक्के मारे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कार्तिक गो अहेड नजर आते हैं ऋषभ पंत के, यानी ऋषभ पंत से काफी आगे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल आंकड़ों में। अब जब हम देखते हैं ओवरऑल इनका आईपीएल करियर उठाते हैं, दिनेश कार्तिक का, ऋषभ पंत का, तो यहाँ पर पहले दिनेश कार्तिक की बात करते हैं ओवरऑल आईपीएल करियर में। तो वो दिखाता हूं मैं आपको क्या है। तो देख सकते हैं आप भी अपनी स्क्रीन पर, दिनेश कार्तिक ने कुल 208 इनिंग खेली है आईपीएल में, 4376 रन बनाए हुए हैं, 3299 बॉलें खेली हुई हैं, हाईएस्ट है उनका 97 का, 20 50 लगाई है उन्होंने। एवरेज है 26.85 का, स्ट्राइक रेट है 132.65 का। और चौके छक्कों की बात करें तो 424 छक्के और 424 चौके और 134 छक्के लगाए हुए हैं। देन अब बढ़ते हैं ऋषभ पंत की तरफ, उनके भी स्टैट्स देख लेते हैं आईपीएल में क्या है, इनसे बेहतर है कि खराब है। तो ऋषभ पंत की बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पर खेले हुए हैं 98 मैचेस, 98 मैचेस में 97 इनिंग खेली हुई उन्होंने। रन हैं 2838 रन हैं उनके। अगर 50 की बात करें तो 1550 लगाई है उन्होंने, 100 उनके नाम है हैदराबाद के अगेंस्ट। बॉल्स हैं 1918, हाईएस्ट है 128, जो कि हैदराबाद के अगेंस्ट 1 ऑफ सेंचुरी लगाई थी उन्होंने 2018 में। देन एवरेज की बात करें तो 34.61 का शानदार एवरेज है आईपीएल में, अगर कार्तिक से कंपैरिजन करें हम। तो स्ट्राइक रेट देखें तो 147.97, वो भी थोड़ा सा अगर पिछले 2 सालों में देखें तो स्ट्राइक रेट घटा है उनका, नहीं तो 160-65 का हुआ करता था। 4 और 6 में बात करें तो 260 चौके उनके यहाँ पर है और 129 छक्के हैं। तो यहाँ पर तो पंत काफी आगे नजर आ रहे हैं कार्तिक से, अगर ओवरऑल आईपीएल करियर की बात की जाए। अब चल लेते हैं 2021 और 22 के आईपीएल आंकड़ों में, वो आंकड़े क्या कहते हैं। तो देखते हैं 2021 के आईपीएल स्टैट्स। तो पहले यहाँ पर देखते हैं ऋषभ पंत के। तो 2021 के जब ऋषभ पंत के आंकड़ों की हम बात करेंगे तो वहां पर क्या पाते हैं हम, उन्होंने खेली हुई है 16 इनिंग्स, 419 रन बनाए हुए हैं, 58 का हाईएस्ट है उनका, एवरेज 34.91 की है, 326 बॉल खेली हुई है, सॉरी माफ कीजिएगा। स्ट्राइक रेट है 128.5 का, 350 लगाई हुई है। चौके छक्कों की बात करें तो 42 चौके लगाए हुए हैं और 10 छक्के हैं 2021 में। अब कार्तिक के देख लेते हैं, कार्तिक ने क्या किया है 2021 में। तो यहाँ पर इन्होंने 17 मैच कुल खेले हुए हैं, 15 इनिंग खेली हुई है, जहां पर रन बनाए हैं इन्होंने 223 रन, 22.30 की एवरेज से। इसके बाद देखें तो 40 का इनका हाईएस्ट रहा है। चौके छक्कों की बात करें तो 22 चौके लगाए हैं, 7 छक्के लगाए हैं, 170 बॉलें हैं, 2 बार नॉट आउट रहे हैं और 162 बॉलें इन्होंने खेली हुई हैं। तो इस प्रकार की, माफ कीजिएगा, 170 बॉलें 162 बॉलें नहीं, 170 बॉलें खेली हुई हैं कार्तिक ने। तो इस प्रकार का, तो यहाँ भी ये काफी पीछे नजर आ रहे हैं ऋषभ पंत से। पर अब 2022 के आंकड़े क्या कहते हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं।
तो 2022 की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर कार्तिक के अगर आंकड़ों की बात करें 2022 आईपीएल में, तो वो कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। 16 इनिंग खेली है कार्तिक ने, रन है 330, 22 छक्के लगाए हैं, एवरेज है 55 का। शानदार एवरेज से रन बनाए और उसी का नतीजा था कि माफ कीजिएगा T20 वर्ल्ड कप में इनको एक फिनिशर के रूप में देखा जाने लगा। जब सबको लग रहा था कि कार्तिक फिनिश हो चुके हैं, तब वो फिनिशर के रूप में उभर कर आए, इंडियन टीम में वापसी की और शानदार, अब जिस तरह से भी उतना इम्पैक्ट तो नहीं डाल पाए, पर जितनी भी पारियां खेली हैं, खौफनाक पारियां खेली हैं, चाहे वो वेस्ट इंडीज अगेंस्ट 41 रन की पारी हो या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 55 रन की पारी हो, शानदार तरीके से अपने रोल को निभाया है अभी तक। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की, देख लेते हैं क्या किया है उन्होंने 2022 के आईपीएल में। तो उन्होंने 14 मैचेस खेले, 13 इनिंग खेली है, यानी 13 पारियों में उनकी बल्लेबाजी आई है। रन बनाए उन्होंने 340, एवरेज है 30.90 की, स्ट्राइक रेट 151 का और हाईएस्ट है उनका 44 पर मेरे ख्याल से 2 या 3 बार वो आउट हुए थे। तो अब आप बताइए कि किसको होना चाहिए आज के प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट? ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, कौन खेल सकता है आज का मुकाबला? अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2021 का आईपीएल ऋषभ पंत के लिहाज से ठीक ठाक आईपीएल था, 400 से ऊपर रन थे, 419 के करीब रन बनाए हैं उन्होंने। उसके बाद अगर हम बात करें कार्तिक की, उस सीजन तो काफी फीका सीजन था, 223 रन मात्र थे और एवरेज भी खासा खराब थी, ना स्ट्राइक रेट अच्छा था, ना उस तरह की कोई इंपैक्ट पारी दिखी थी। अगर वो 40 रन की पारी छोड़ दे, वो भी कोई इंपैक्ट ज्यादा नहीं डाल पाई थी। अगर अब बात करते जब हम आते हैं 22 में, तो वहां कहानी कुछ और बयां होती दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। कार्तिक अगर बात करें तो 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 330 रन, मैच विनिंग पारियां, इंपैक्ट पारियां। अगर और वहीं देखें ऋषभ पंत को 2022 में, तो ओके सीजन था, ना खराब था ना उतना अच्छा था। 44 रन उन्होंने 2-3 बार बनाए, पर 50 क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे, बड़ा स्कोर लगा नहीं पा रहे थे, वो दिक्कत थी उनके पास। और अगर ओवरऑल आईपीएल की बात करें तो वहां पर तो ऋषभ पंत के आंकड़े बेहतर है, बट पिछले 2 सालों में कुछ खास नहीं किया उन्होंने। तो अब देखना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट किसके साथ जाती है, लेफ्ट हैंडर, राइट हैंडर, कीपिंग, बैटिंग, क्या चलता है? आप बताइए कि आप किसको देखना चाहते हैं इस प्लेइंग 11 में? दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, अश्विन, और या फिर वो कौन, हमारे बापू अक्षर पटेल जो कि जडेजा के रिप्लेसमेंट आए हैं, उनमें भी बताइए कि कौन शामिल हो सकता है आज की प्लेइंग 11 में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि इस तरह के अपडेट्स, लाइव रिव्यूज, मैच प्रीव्यूज सब आपको यहीं पर मिलेगा, गेम ऑन पर।